जय जवान जय किसान साथियों, किसानों के द्वारा देरी से अफीम नीति आने के बाद में भी रात दिन एक करके अफीम उपजाई और उपजाने के बाद में काफ़ी प्रयासों के साथ किसानों ने बड़ी मशक्क़त के साथ में जब मौसम साथ नहीं दिया तो भी अफीम उपजा करके सरकार के पास में अफीम तुलवाई के लिए लेकर गए। हंसते हुए चेहरे के साथ में किसान एक एक दिन पहले तैयारी कर ली और अगले दिन जाकर के डेरे डाल दिए अफीम विभाग के दर पर। और उन मुस्कुराते हुए हंसते हुए चेहरों को मिला क्या? जब विभाग के द्वारा जांच की गई तो फर्स्ट क्लास से लेकर के WM4 तक किसानों की अफीम का निर्धारण किया गया। यही निर्धारण नहीं रुका साहब, निर्धारण तो तब हुआ जब अफीम की माफीम आई। माफीम ने किसानों को वो खून के आंसू रुलाए जो किसान कभी सहन नहीं कर सकता। किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। किसान रोते हुए किसी को अपनी पीड़ा नहीं समझा पाए, और समझाते भी किसे? कौन सुनता है किसान की पीड़ा को? कोई नहीं सुनता है। हर कोई किसान का मजाक बनाए हुए बैठा है। जिनको राजनीतिक धुरंधर किसानों के साथी, किसानों के मसीहा बोलते हैं, उन्होंने आज दिन तक किसानों की पीड़ा को लेकर के एक प्रश्न विभाग से नहीं पूछा। 4000 सैंपल टेस्ट करना तो ठीक है, 4000 सैंपलिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। 4000 कैन खोलना, जबकि 2 मशीन है, उनमें से सैंपल कलेक्ट करना और सैंपल निकालना पूर्णतः फर्जीवाड़ा है। उसके साथ में जिस अधिकारी ने क्लास दी है, जो अधिकारी क्लास देता है वो DO लेवल का अधिकारी है, यानी कि जिला अफीम अधिकारी है, जिसने लगभग 15 से 20 सालों का अनुभव है अफीम का। उस व्यक्ति ने अफीम की क्लास दी है। अफीम 4th क्लास की थी, उसको उन्होंने 5th क्लास दी है। अफीम 5th क्लास की थी, उन्होंने 6th WM फर्स्ट दी है। ऐसी क्लास देने के बाद भी जो क्लास दी गई है वो गाढ़ता के आधार पर दी गई है। हाथ से टेस्ट किया गया कितनी गाढ़ी अफीम है, कितनी चिकनी अफीम है, कितनी सुखाई गई अफीम है। उस गाढ़ता का माफीम में ऐसी की तैसी की गई कि किसानों का खून बह जाए, किसानों की हत्या हो जाए। जो गाढ़ता 4th क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास की थी, उसको WM 4th क्लास की गाढ़ता दी गई। वहां एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है, क्या अफीम सैंपलिंग सही नहीं हुई है? या 2 प्रश्न हो सकते हैं, या तो अफीम की माफीम फैक्ट्री के में कोई न कोई मिस्टेक है जो गाढ़ता का निर्धारण नहीं कर पा रही है, या फिर अधिकारियों की मानसिकता में कोई न कोई गलत फिटिंग है, या फिर तीसरा विषय है कि अफीम फैक्ट्री से सारी की सारी अफीम चोरी हो गई, जिसे विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिला अफीम अधिकारियों के द्वारा WM 2 और 3rd क्लास दी गई, वो WM 4th कैसे चली गई? उसकी गाढ़ता कहाँ चली गई? गाढ़ता जाने का मतलब है कि उसमें से अफीम निकाली गई। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे पट्टे जिनका मैं आगे विश्लेषण करूंगा, ऐसे पट्टे हैं जिन्होंने 4th क्लास की माफीम दी थी, 4th क्लास की अफीम दी थी, 5th क्लास की अफीम दी थी, और अफीम 9 किलो, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 8 किलो, 8.5 किलो के लगभग तोली। अगर अपन 5 क्लास की गाढ़ता भी लें और जमीन की माफीम जो है वो 10 की भी लें, तो भी उनकी माफीम औसत 5.4 से कम नहीं आएगी। लेकिन यहां तो मजाक हो गया। किसान सोचता क्या है और होता क्या है? गाढ़ता कभी भी नहीं बदल सकती। गाढ़ता कैसे बदल सकती है? जब अफीम फैक्ट्री रिजल्ट से पहले अधिकारी जांच कर रहा है, अधिकारी के जांच में इतना डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता है। ये जो अफीम है वो फैक्ट्री में जाने से पहले ही चोरी हो गई। ऐसे चोर उचक के लोग, जहां फैक्ट्री में कई बार अफीम चोरी की शिकायतें हो रही है, लेकिन किसान अपना दर्द किसे समझाए? सरकार के द्वारा तो 2 साल पहले ही जो सैंपल भरे जाते हैं उसके सैंपल के टेस्ट को ही रोक दिया। अब किसान को सिर्फ जो उसके ऊपर मार्किंग थोपी गई है उसको लेकर के रोना रहा है। किसान अपना सैंपल भी टेस्ट नहीं करा सकता। यह दुर्भाग्य हिंदुस्तान में हो सकता है जब किसी एग्जामिनर की परीक्षा में गलत मार्किंग हो जाए तो वो अपनी कॉपी चेक करा सकता है, लेकिन किसान पूरे साल में दिन रात एक करके अफीम पैदा करता है। साहब उसका टेस्ट पड़ा हुआ है, सैंपल पड़ा हुआ है,
लेकिन उस सैंपल की रीचेक नहीं करा सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है। क्यों? सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? क्या सरकार के नुमाइंदे या सरकार के नेता भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यह बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर सरकार को सोचना होगा, किसानों को एकजुट होना होगा। आज अफीम में मैंने हमारे जिला अफीम अधिकारी साहब महोदय से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि गत वर्ष जो 4.5 से कम पट्टे थे, वो 5000 पट्टे में से मात्र 160 पट्टे थे। इस वर्ष 4.5 की मार्फिन की से कम की मार्फिन के 5000 में से 1800 पट्टे हैं, यानी कि 40% पट्टे इस बार सीपीएस में जाने के लिए तैयार है। और ये कोई खेल नामामूली नहीं है। ये खेल कहां से हो रहा है? ये 40% इसलिए कर रहे हैं कि इस बार 40% पट्टे निकाल दिए जाए, फिर अगले बार 40% पट्टे निकाल देंगे और किसानों की ऐसी तैसी कर देंगे। ये सरकार की सोची समझी मानसिकता हो सकती है। मैं सरकार के ऊपर ही आरोप नहीं लगा रहा हूं। कहीं ना कहीं या तो फिर अफीम चोरी हो रही है, किसी भी हालत में जो गाढ़ता दर्शाई गई है वो गाढ़ता किसान के सैंपल टेस्ट किए जाए, उसमें नहीं होगी। लेकिन सरकार इस बिंदु पर कोई विचार नहीं करना चाहती। सरकार किसानों की नहीं सोचना चाहती, विभाग किसानों की नहीं सोचना चाहता। मैंने जिला अफीम अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से सैंपल टेस्ट करना बंद किया है। क्यों सैंपल टेस्ट नहीं होते हैं? टेस्ट करने चाहिए। ये किसानों के विधि के न्याय के लिए है, न्याय के अनुरूप है। किसानों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है और दुर्गे जी आपको बोलना चाहिए, आज मुझे मजबूर होकर के इस मुद्दे को उठाना पड़ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि तत्काल प्रभाव से किसानों के जितने भी सैंपल हैं वो सारे सैंपल टेस्ट करवाए जाए। नीमच फैक्ट्री के क्षारोद रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल घटिया है। ऐसे रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते हैं और न 3000 से 4000 सैंपल टेस्ट रोज किए जा सकते हैं। कोई भी मशीनरी ऐसी नहीं है जो 4000 सैंपल दे सकती हो। ये सिर्फ आयाराम गयाराम के सैंपल है और इस सैंपल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो मार्फिन में आई है वो आयाराम गयाराम में आई, चलो ये कैसी है, डालो डालो डालो, और उसमें से अफीम चोरी हो चुकी है। अफीम नहीं है जो अफीम किसानों ने दी है। किसान रात दिन का पसीना बहा करके अफीम देता है। किसान कोई भी अपने पट्टे के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहता है। आइए देखते हैं अपनी रिपोर्ट आगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों के द्वारा अफीम तोली गई। आइए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक नंबर पर जो नाम है वो गणेश जी जोशी करके हैं, जिन्होंने 8 किलो 880 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में लक्ष्मीलाल जी हैं जिन्होंने 8 किलो 580 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में देव भैया जिन्होंने 8 किलो 950 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में जमनी भैया जिन्होंने 9 किलो 250 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में केशी भैया जिन्होंने 8 किलो 810 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में गीसे जी है जिन्होंने 8 किलो 600 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में मांगीलाल जी है जिन्होंने 8 किलो 440 ग्राम अफीम तोली। उसके बाद में सोहन जी जिन्होंने 9 किलो 340 ग्राम अफीम तोली। भगवती भाई जिन्होंने 8 किलो 810 ग्राम अफीम तोली। और उसके साथ में नानालाल जी जिन्होंने 8 किलो 760 ग्राम अफीम तोली। हीरालाल जी जिन्होंने 8 किलो 980 ग्राम अफीम तोली। और चतुर्भुज जी जिन्होंने 8 किलो 720 ग्राम अफीम तोली। उसके साथ ही मैं बता देना चाहूँगा कि इन सभी की अगर जो क्लास देखें तो सबकी अधिकतम की क्लास 5th क्लास है और एक की तो चतुर्भुज की जो है वो 4th क्लास है। चतुर्भुज और हीरालाल 2 जने ऐसे हैं जिनको अधिकारियों के द्वारा गाढ़ता के आधार पर निरीक्षण करने के बाद में जो क्लास दी वो 4th क्लास दी है। उसके बाद में सोहन जी, भगवती भाई, नानालाल जी, इन सभी की जो क्लास है वो 5th क्लास है। और उसके साथ ही गिसी भाई की जो क्लास है वो WM फर्स्ट है। कैसी भाई की WM फर्स्ट है। और उसके साथ में एक और क्लास आप देखेंगे नानालाल जी की, उसकी भी क्लास 5 है। इस प्रकार से जो क्लास दी गई है, क्लास का मतलब ये हुआ कि अफीम जब तोली गई तो निरीक्षणकर्ता ने अपने हाथ से परीक्षण किया, अफीम की गाढ़ता निरीक्षण की। गाढ़ता निरीक्षण करने के बाद में 5 क्लास अफीम दी है। अफीम में क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास XX, X और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। उसके बाद में WM फर्स्ट, WM सेकंड, WM थर्ड और WM 4 तक क्लास अधिकारी देते हैं।
इस क्लास का इस बार कुछ भी असर नहीं रहा और जो अफीम की मार्फिम निकली, मार्फिम का अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी विशेषता इसमें नजर आएगी कि मार्फिम जो आई है वो इसमें सभी की, आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी 5 से ऊपर हो। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले गणेश जी की मार्फिम है वो 4.8 है। उसके बाद में हम बात करें लक्ष्मी लाल जी की तो उनकी मार्फिम है 4.2 है। उसके बाद में देवबाई की 4.2 है। उसके बाद में जमनी बाई की 3.8 है। उसके बाद में केशी बाई की 3.6 है। घासी जी की 4.7 है। एकमात्र ये है नोजी बाई, उसकी 5.3 है। उसके बाद में सोहन जी की अगर अपन बात करें तो उनकी 4.67 है। इस प्रकार से जो मार्फिम दिखाई दे रही है वो काफ़ी बदलावपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अगर अपन मार्फिम की बात करें जिनकी 3.8 से लेकर के 4.5 तक आई है, उन सभी के पट्टे खटास में नजर आते हैं, क्योंकि ये अफीम नीति तय करते वक्त अभी कुछ भी हम नहीं बता सकते हैं कि नई नीति आएगी उस समय क्या रिजल्ट रहने वाला है। अभी जो मैंने बात की और जो अभी अफीम बताई है, उस अफीम का पैसा कितना मिला किसानों को, वाकई आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किसानों के साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है। अगर अपन बात करें तो मैंने बताया कि गणेश लाल जी की जो अफीम थी वो 8-9 किलो 200 ग्राम के आसपास थी। गणेश लाल जी का अगर पेमेंट अगर देखें अपन तो पेमेंट उनको मिला है 7,605 रुपये। हीरालाल श्रीमाली को जो पेमेंट मिला है 7,007 रुपये। लक्ष्मी लाल का पेमेंट मिला है 6,605 रुपये। देवबाई बंसीलाल का जो पेमेंट मिला है 6,471 रुपये। मांगिया केशव को मिला है 12,516 रुपये। जमनी बाई, सबसे बड़ी यहाँ नोट करने वाली विषय है कि जमनी बाई ओंकार लाल को, जिन्होंने 9 किलो 200 ग्राम अफीम तोली जमनी बाई ओंकार लाल ने, उसको जो पेमेंट मिला है आश्चर्यचकित कर देगा, 4,987 रुपये मात्र मिले हैं। उसके साथ ही एक पट्टा और है केशीबाई पृथ्वीराज का, जिनको जो पेमेंट मिला है, जिन्होंने 8 किलो 800 ग्राम अफीम तो लिए, उसको पेमेंट मिला है मात्र 3,578 रुपये। अगर हम एक किसान की बात करें जिसके चालान नंबर 2314 क्रमांक नंबर 12 है, उसने जो अफीम तोली वो 9 किलो 450 ग्राम तोली, विभाग को दी, और किसान की जो मार्फिन बेटी है वो 4.1 की मार्फिन बेटी है। अगर अपन इसकी गाढ़ता की बात करें तो जो श्रेणी थी वो क्लास थी वो 5 क्लास थी। 5 क्लास से इसका जो अफीम का जो रिजल्ट आया, वहाँ जाने के बाद में वो बेटा है 4.2 का, और खेत की मार्फिन बेटी है वो 11 की। इस प्रकार से इस किसान के साथ में कितना घोर अन्याय हुआ है, इसको लेकर के कई अधिकारियों से भी हमने बात की तो अधिकारियों के पास में एक ही जवाब था कि साहब रोज के 4,000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। वो 4,000 सैंपल टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 4,000 सैंपल टेस्ट करना तो ठीक है, 4,000 केन से सैंपल निकाल करके सैंपल तैयार करना भी बहुत मुश्किल बात होती है। तो किसी भी प्रकार की जांच वहां विश्वासप्रद नहीं है। एक किसान इस अफीम के जिस प्रकार से सैंपल टेस्ट हुए और मार्फिन आई, उससे वो जरूर आहत होकर के लिखता है, अफीम की चोरी करके भ्रष्टाचार करके किसानों का गला रेत रहे हैं, गलत मार्फिन बिठाकर गलत अफीम नीति सीपीएस पद्धति लाए, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें। भारत सरकार और भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कैसे, अभी मार्फिन गलत बात कर किसानों का पट्टा लाइसेंस के साथ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, इसकी सीबीआई जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करवाया जाए, किसानों के साथ में न्याय हो, इसी आशा के साथ अफीम किसान नहीं मांग करता है। कई बार भ्रष्टाचार हुए, कई अधिकारी पकड़े भी गए। इसमें शशांक यादव, अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक नीमच, 16,40,410 रुपए के साथ में पकड़ा गया, जिसको भी सरकार ने कई दूसरी जगह नौकरी पर रखा है, उसको तत्काल हटाना चाहिए और किसानों के साथ में, उस वक्त के किसानों के साथ में न्याय होना चाहिए। जय हिंद, जय